गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। ओम परमात्मने नमः। परमात्मा का नाम लेकर के मैं आज YouTube चैनल में प्रथम प्रवचन शुरू करने जा रहा हूँ। परमात्मा हमको आशीर्वाद प्रदान करें, माता सरस्वती की कृपा हम पर बनी रहे। ओम शांति शांति शांति। जिस व्यक्ति को अध्यात्म में प्रवेश करना है उस व्यक्ति को सबसे प्रथम चरण समझना चाहिए, क्योंकि प्रथम चरण समझ जाने पर फिर अध्यात्म की उपलब्धि आसानी से हम कर सकते हैं। जीवन में यह प्रश्न उठता है कि अध्यात्म क्यों ज़रूरी है, आत्मा परमात्मा इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है हमारे ज़िंदगी में। क्या धन काफ़ी नहीं है, पद प्रतिष्ठा काफ़ी नहीं है, जीवन की सारी सामग्रियां काफ़ी नहीं हैं, रिश्तेदार काफ़ी नहीं हैं। तो इसका प्रश्न है कि परमात्मा को जाने बिना यह सब अधूरी सी बातें हैं, इन बातों का कोई भी महत्व नहीं है। इसलिए धर्म के जगत में जो प्रवेश करना चाहता है उसको प्रथम बात समझ लेनी चाहिए कि साधना हम कहाँ से शुरुआत करें। साधना शुरू करने के लिए हमको सबसे पहले सीखना है कि वंदना कैसे करें, अभिनंदन कैसे करें। नीति शास्त्र कहता है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपशयिनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या जशो बलम्। जो अभिवादनशील मनुष्य हैं उनके 4 चीज़ों में निरंतर वृद्धि होते रहती है। जो दूसरों को प्रणाम करते हैं, जो दूसरों के प्रति विनम्र भाव रखते हैं, उनके 4 चीज़ों में हमेशा वृद्धि होती रहती है, निरंतर वृद्धि होती रहती है। उनकी आयु बढ़ती है, विद्या उनकी बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल में भी वृद्धि होती है। आयु का मतलब होता है, एक तो सामान्य आयु हमारी है जिससे हम अपनी आयु को लंबी कर सकते हैं, लेकिन अध्यात्म में उसका यह अर्थ नहीं है। अध्यात्म में उसका अर्थ है कि आयु को जितना ही हम डेप्थ में जिएं उतना ही बेहतर हो सकता है। जितनी गहराई में जिएं, थोड़े ही दिन जिएं लेकिन उसकी गहराई होनी चाहिए। उम्र की लंबाई से यहाँ तात्पर्य नहीं है, क्योंकि कई महापुरुष थे जैसे शंकराचार्य, विवेकानंद या और भी कई महापुरुष ऐसे हुए हैं जो कि थोड़े ही दिनों में जी करके उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसलिए आयु का मतलब हुआ कि हम थोड़े दिन जिएं, कम दिन जिएं, लेकिन कम दिन में ही बहुत कुछ कर सकें। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि बहुत दिन जीते हैं, 80-80, 90-90 साल के लोग हो जाते हैं, लेकिन अध्यात्म में उनकी शुरुआत भी नहीं हो पाती है। बच्चे तो खेल में लगे हुए हैं, जवान धन संग्रह करने में लगे हुए हैं, लेकिन बूढ़े जो हो चुके हैं कम से कम उनको तो इसमें अग्रसर होना चाहिए। लेकिन वे आयु की सार्थकता को नहीं समझते हैं, इसलिए अध्यात्म में अग्रसर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि अभिवादनशील नहीं होते हैं। विद्या भी बढ़नी चाहिए। जो अभिवादनशील मनुष्य होते हैं उनकी विद्या भी बढ़ती है।
विद्या का मतलब होता है जो अविद्या के खिलाफ है उसको विद्या कहते हैं। दुनिया में दो प्रकार की विद्याएं होती है, एक तो अविद्या और दूसरी अविद्या। अविद्या सांसारिक विद्याओं को अविद्या कहते हैं, उसको विषय भी कहते हैं। जीवन में खाने कमाने के लिए, रोटी कमाने के लिए विद्या की जरूरत होती है। मन को ट्रेनिंग देने के लिए अविद्या की जरूरत होती है। लेकिन विद्या का मतलब होता है जो हमको मुक्ति प्रदान करता है। सा विद्या या विमुक्तये, जो अविद्याओं से भी मुक्त करता है, संसार से भी मुक्त करता है, लेकिन अविद्याओं से भी जो मुक्त करता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, जितने भी विषय हम पढ़ते हैं, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, ये सब अविद्याएं हैं। लेकिन विद्या का मतलब होता है जो कि इन सब से भी हम मुक्ति प्राप्त करके बहुत आगे चलें, आगे बढ़ें। तो आयु, विद्या, यश की भी प्राप्ति होती है। जो विवादनशील मनुष्य होते हैं उनका यश फैलता है। जैसे आज भी बुद्ध का यश फैला हुआ है, आज भी राम का यश फैला हुआ है, आज भी कृष्ण हैं। आज भी कोई पुकारे तो उनकी आवाज़ों को सुना जा सकता है, आज भी कृष्ण की बांसुरी सुनी जा सकती है, आज भी राम की पगत ध्वनि सुनी जा सकती है, आज भी बुद्ध की शांति को हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, आज भी महावीर की अहिंसा में हम प्रवेश कर सकते हैं। और चौथी है बल। जो अभिवादनशील मनुष्य होते हैं उनके बल में भी वृद्धि होती है। बल कई प्रकार के होते हैं, जिसमें आध्यात्मिक बल सबसे प्रबल होता है। अतः जो भी अध्यात्म के रास्ते में जाना चाहते हैं उनसे हमारी प्रार्थना है कि वे अभिवादनशील बने, नित्य निरंतर प्रणाम करें। जैसे तुलसीदास ने कहा है रामचरितमानस में कि सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुगपाणी। यानी हम संपूर्ण संसार को सीताराम समझ करके मैं प्रणाम कर रहा हूँ, मैं अभिवादन कर रहा हूँ। हमने सुना है कि भगवान बुद्ध पिछले जन्म में शंख नाम के ब्राह्मण थे, तो उन्होंने कहा है कि बहुत पिछले जन्म की बात है और हम शंख नाम के जब ब्राह्मण थे तब हमने और कोई साधना नहीं की थी अध्यात्म के लिए। गांव में जितने मंदिर थे, कि देवालय थे, कि पूजा स्थल थे, किसी के भी थे, जैसे आज ऐसा समझा जाए कि मस्जिद हो, कि मंदिर हो, कि देवालय हो, कि गिरजाघर हो। यानी जिन जिन लोगों ने, जिन जिन महात्माओं ने, जिन जिन महापुरुषों ने अध्यात्म की खोज करने के लिए अर्चना गृहों का निर्माण किए हैं, उसमें जाकर के हमको प्रणाम करना है। तो बुद्ध कहते थे कि हम कुछ करते नहीं थे, हमको कुछ आता नहीं था, कुछ हम जानते नहीं थे धर्म के बारे में, लेकिन भीतर इतनी श्रद्धा थी कि जाकर के सुबह उठते थे और स्नान करते थे और सब देवालयों में जाकर के पुष्प चढ़ाया करते थे। और इसी कारण जो है ऐसा है कि हम इस समय अध्यात्म के इतने ऊंचे शिखर को हमने प्राप्त किया है। इसलिए बहुत सही कहा गया है कि अभिवादनशील जो होते हैं उनके 4 चीज़ों में वृद्धि होती है, चाहे वो विद्या, यश और बल। हमने सुना है कि तिब्बत में कभी भी मोनेस्ट्री है, एक आश्रम है जहाँ जो साधक जाते हैं, जो सीखने के लिए जाते हैं, जो शिष्य बनने के लिए जाते हैं, उनको यही बात सिखाई जाती है। गुरु सबसे पहले उनको यही सिखाता है कि मैं जहाँ जहाँ मिलूँ वहाँ वहाँ तुमको साष्टांग दंडवत करना है। यह पहला पाठ तुमको मैं देता हूँ। तो शिष्य क्या करता है कि जब जब गुरु मिलता है, जिस क्षण मिल जाता है आश्रम में कहीं भी, तो उसको साष्टांग प्रणाम करता है। उसके बाद गुरु दूसरी शिक्षा देता है कि वहाँ कोई अन्य साधु संत अगर आ जाते हैं और अतिथि आ जाते हैं तो उनको भी प्रणाम करना है, उनको भी अभिवादन करना है। उसके बाद यह भी बताया जाता है कि वहाँ जितने प्रवचन सुनने के लिए आते हैं, गृहस्थ आते हैं, सब गृहस्थ आते हैं,
उनको भी झुकना है। अंत में यह बताया जाता है कि वहाँ जितने भी पेड़ हैं, पौधे हैं, वृक्ष हैं, वृक्षों को भी प्रणाम करना है, क्योंकि हम वृक्षों से अलग भी कहाँ हैं। हम वृक्षों से भी जुड़े हुए हैं, सूर्य से जुड़े हुए हैं, चांद से जुड़े हुए हैं, सितारों से जुड़े हुए हैं, पर्वतों से जुड़े हुए हैं, नदियों से जुड़े हुए हैं। इसलिए तो हमारे ऋषि नदियों को प्रणाम करते थे, कि पर्वतों को प्रणाम करते थे, कि वृक्षों को प्रणाम करते थे। भगवान बुद्ध पीपल के वृक्ष के नीचे ही बोध गया में ज्ञान प्राप्त किए थे। इसलिए वृक्षों का भी योगदान रहता है जब हम आगे बढ़ते हैं, अध्यात्म में जब आगे बढ़ते हैं। तो वह जो तिब्बत में जो मोनेस्ट्री जो बनाई गई है, आश्रम जो बनाया हुआ है, वहाँ बड़े से बड़े अहंकारी आते हैं दुनिया के। जैसे जर्मनी में सबसे बड़े अहंकारी पाए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने विश्व युद्ध लड़ा है। लेकिन वहाँ के भी युवक या युवतियाँ को आती है तो थोड़े ही दिनों में उनका अहंकार बर्फ जैसे पिघलता है, उस तरह से उनके अहंकार पिघल जाते हैं। इसलिए जो धर्म में प्रवेश करना चाहते हैं, एंट्री करना चाहते हैं, अध्यात्म में जो जाना चाहते हैं, उनको यह बात समझनी चाहिए और स्वीकार करना चाहिए, हृदय से स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि प्रणाम भी हम दो तरह से कर सकते हैं। राजनेता भी हमको प्रणाम करता है, जब वोट उसको लेने के लिए रहता है तो आ जाता है और शूद्रों के भी चरणों में जाकर के झुक जाता है। ब्राह्मण के चरणों में तो झुकता ही है, लेकिन जहाँ जहाँ देखता है कि यहाँ से हमको वोट बैंक प्राप्त हो सकता है तो वहाँ वहाँ वो प्रणाम करता है, झुक जाता है, पैर छूने लगता है, हाथ जोड़ने लगता है। लेकिन वह अभिवादन नहीं हो सकता है, वह तो अहंकार का ही दूसरा रूप है। उसको तो अहंकार ही कहना चाहिए, यानी विनम्र अहंकार, यानी पता भी न चले अपने सुरक्षा करता हुआ अहंकार, कि हमने अपने अहंकार को सुरक्षित भी कर लिया और पता भी न चला लोगों को कि हमने अपने अहंकार को सुरक्षित कर लिया है। तो विनम्र अहंकार तो और खतरनाक होता है। साइकोलॉजी कहता है कि वह डिफेंसिव ईगो है। विनम्र अहंकार जो है वह डिफेंसिव ईगो है, अपनी सुरक्षा भी करता है और अपने अहंकार की सुरक्षा भी कर लेता है। इसलिए जितने भी शास्त्र हैं हमारे यहाँ, खास करके सनातन के जो शास्त्र हैं या किसी के भी शास्त्र हैं, उसमें अभिवादन पर बहुत ही जोर दिया गया है। इसलिए जो विनम्र नहीं है, जो अभिवादनशील नहीं है, वह अध्यात्म की तरफ, धर्म की तरफ न जाए तो ही अच्छा है। क्योंकि वो अगर जाएगा तो भीतर तो अहंकार को लेकर के ही जाएगा वहाँ, और जब अहंकार को लेकर के जाएगा तो फिर उसकी यात्रा संभव नहीं हो सकती है। इसलिए जितने भी हमारे देश में मंत्र भी बनाए गए हैं उसमें नमः लिखा हुआ है। जैसे हम कहते हैं कि ओम नमः शिवाय, ओम का मतलब परमात्मा, AUM AUM, यानी कॉस्मिक साउंड जो है, वैश्विक ध्वनि जो है, ब्रह्मांडीय ध्वनि जो है, जिसमें परमात्मा निवास करता है, उसको हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि वह शिव स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है। जितने भी मंत्र बनाए गए हैं उसमें नमोकार जरूर है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कि ओम नमो नारायणाय, ओम नमो दुर्गाय। तुलसीदास जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले गणेश और सरस्वती को वंदना करते हैं, सीता की वंदना करते हैं, राम की वंदना करते हैं। उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारिणीम, यानी उद्भव स्थिति और संहार करने वाली देवी सीता। सर्वस्य करिन सीताम न तो हम राम वल्लभाम, जो राम की पत्नी भी हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मैं लक्ष्मण को प्रणाम करता हूँ, मैं भरत को प्रणाम करता हूँ। अंत में तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि मैं दुष्ट को भी प्रणाम करता हूँ, खल को की भी मैं वंदना करता हूँ। क्योंकि दुष्टों को प्रणाम करना इसलिए पड़ता है ना, क्योंकि दुष्ट बिगाड़ने के लिए तैयार रहते हैं।
दुष्ट प्रयास करता है कि धर्म आगे न बढ़े, धर्म का पतन हो। जितना ही धर्म का पतन होगा, जितना ही असत्य फैलेगा, जितना ही अहिंसा फैलेगी, जितना ही परिग्रह फैलेगा, चोरी फैलेगी, जितना ही व्यभिचार फैलेगा, उतना ही हमारे रहने का ठिकाना बनेगा। इधर संत क्या कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि जितना ही सत्य फैलेगा, जितना ही अहिंसा फैलेगी, जितना ही अपरिग्रह फैलेगा, जितना ही अचौर्य फैलेगा, ब्रह्मचर्य फैलेगा, तो तुलसीदास ने व्यंग के रूप में कहा है, व्यंग ही है होगा, क्योंकि दुष्टों को तो क्या प्रणाम किया जा सकता है। दुष्टों को प्रणाम करने से और उसकी दुष्टता बढ़ेगी ही, क्योंकि वो तो और समझेगा कि हम बहुत अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, उसके अहंकार को और तवज्जो मिलेगा, महत्व दिया जाएगा। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि संपूर्ण शास्त्रों का सार तत्व यही है कि जो धर्म में प्रवेश करना चाहता है उसको नमन सीखना चाहिए, अभिवादन सीखना चाहिए, प्रणाम सीखना चाहिए, करना सीखना चाहिए। जितना ही झुकेगा उतना ही पिघलेगा। आप प्रश्न उठा सकते हैं कि आखिर इतना क्या जरूरी है अभिवादन करने के लिए। तो मैं यह कहूंगा कि अहंकार को पिघलाने का और कोई रास्ता नहीं है। साधना से भी कोई अहंकार को पिघला नहीं सकता है, तपस्या से भी अहंकार को पिघलाया नहीं जा सकता है। और जितनी भी क्रियाएं बनी हुई है दुनिया में, उसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व यही है कि हम अभिवादन करें नित्य निरंतर। यह भी नहीं है कि आज किसी को प्रणाम कर लिया और बस कल समाप्त हो गया। यानी फिर क्या होना चाहिए कि हमारे भीतर एक तरह का भाव बनना चाहिए प्रणाम करने का। हो सकता है कि हम बाहर से किसी को प्रणाम न किए। जैसे एक जगह हम प्रवचन करने गए थे, तब सब लोग, बहुत लोग थे वहाँ, और सब लोग प्रणाम करने के लिए आने लगे, तो हम दूर से ही उनको मना किए। हमने कहा कि आप इतने लोग हैं, सब लोग हमको प्रणाम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब लोग प्रणाम करेंगे तब संभव नहीं है, क्योंकि आप लोग 500 लोग हैं कि 1000 लोग हैं, हम एक व्यक्ति मंच पर बैठे हुए हैं। आप दूर से भी प्रणाम कर सकते हैं, अपनी भावनाओं से भी प्रणाम कर सकते हैं, हाथ जोड़ के भी प्रणाम कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ 3 प्रकार के प्रणाम के बारे में बताया गया है। एक तो पात कहते हैं, दूसरे को निपात कहते हैं, और तीसरे को प्रणिपात कहते हैं। पात का मतलब होता है कि दूर से ही प्रणाम कर लेना, दोनों हाथ जोड़ करके, इसको पात कहते हैं। दूसरा निपात है। निपात का मतलब होता है कि हम नजदीक नहीं जा सकते हैं जिसको हम प्रणाम करना चाहते हैं। तो कम से कम थोड़ा नजदीक अगर पहुंच गए तो कम से कम पैर छू करके तो प्रणाम किया ही जा सकता है। तो पात में हम दोनों हाथ जोड़ करके दूर से प्रणाम कर सकते हैं। थोड़ा नजदीक आ जाएंगे तो पैर छू करके नमन किया जा सकता है। और बिल्कुल जहां कोई ना हो, 2 व्यक्ति केवल हो, कि गुरु हो, कि शिष्य हो, कि कोई संत हो, कि कोई सुनने वाला आया हो, श्रोता हो, तो साष्टांग दंडवत करने का नियम है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था गीता में कि तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस्तत्वदर्शिनः। हे अर्जुन, जैसे अर्जुन प्रश्न पूछ रहा था कृष्ण से, लेकिन कृष्ण तो दूसरी चीजों में लगे हुए थे, युद्धों में लगे हुए थे। अब उनसे ज्यादा प्रश्न नहीं किया जा सकता था। हालांकि बहुत से प्रश्नों का उन्होंने जवाब दिया, लेकिन जब अर्जुन ज्यादा पूछने लगा, ज्यादा पूछताछ, इंक्वायरी करने लगा, तो कृष्ण कहते हैं कि अगर तुमको ज्यादा समझना है तत्व के बारे में तो तत्वदर्शी महात्माओं के पास जाना। रणभूमि में ज्यादा समझाया नहीं जा सकता है। यहाँ तो हम मोटा मोटी समझा रहे हैं ताकि तुम थोड़ी बातों को समझ लो और युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ। नहीं तो अगर तुमको ज्यादा तत्व ज्ञान के विषय में जानना है, समझना है,
हृदयंगम करना है तो महात्माओं के पास जाना चाहिए। और कौन महात्मा के पास जाना चाहिए? जो तत्व से परमात्मा को जानता है। क्योंकि महात्मा तो बहुत हैं, जिनको महात्मा नहीं बनना है वो भी महात्मा बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जिनको महात्मा बनने की कैपेसिटी नहीं है लेकिन वो भी कपड़ा पहन रहे हैं कि दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, चंदन टीका लगा रहे हैं, आश्रम बना रहे हैं। क्योंकि हम आश्रमों में भी घूम घूम करके देख रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, पाखंड के सिवाय और ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा है। फिर इधर राजनेता लगे हुए हैं कि मंदिर मस्जिद लड़े और फिर हम अपनी रोटी सेकें, वोट बैंक बनाएं। साधना से किसी को तात्पर्य नहीं है हमारे देश में, जानने से तात्पर्य नहीं है। क्योंकि जानना जो है एक गुह्य विषय है, एक सूक्ष्म विषय है, वो एकांत में होता है, एकांत में वार्तालाप होता है। भीड़ में वार्तालाप नहीं हो सकता है। भीड़ से अध्यात्म का कोई भी संबंध नहीं है, धर्म का कोई भी संबंध नहीं है। भीड़ का तो एकांत से संबंध है। तो कृष्ण कहते हैं कि तद्विद्धि प्रणिपाते न, हे अर्जुन अगर तुमको जानना है तो तत्वदर्शी महात्माओं के पास जाना और परिप्रश्न करना। प्रश्न करना, लेकिन प्रश्न कैसे करना? तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न सब सेवया। पहले तो चुपचाप रहना, जा करके सेवा करना। कभी लंगोटी धो देना, कि कभी 2 रोटी बना देना गुरु के लिए, कि कपड़ा साफ कर देना, कि कुछ भी जो भी हो वहां की झाड़ू बहारू कर देना वहां। पहले तो शांत बैठना, क्योंकि हो सकता है कि गुरु बिना पूछे ही तुम्हारे प्रश्नों को उत्तर जान जाए, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर को देने में समर्थ हो जाए। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि परिप्रश्न करना। परिप्रश्न का मतलब होता है जब गुरु बोलने के लिए जब तैयार हो, जब गुरु को बोलने की इच्छा हो, जब गुरु शांत हो, मौन हो, तुम गुरु की आंखों को देखते रहना। आंखें जब चमके कि हमारा शिष्य सब कुछ पूछता तो फिर हम कुछ बोलते। या नहीं कि बस जाते हुए गए गुरु के पास और प्रश्न दागना शुरू कर दिए। अहंकार में भी प्रश्न किया जाता है और विनम्रता में भी प्रश्न किया जाता है। तो सेवा करना, बैठना, वहां धैर्य रखना, प्रणिपाते न, फिर कहते हैं प्रणिपात करना। सेवा करना फिर प्रणिपात करना। प्रणिपात माने साष्टांग दंडवत करना, माने तुम्हारे भीतर जो है जरा सा भी कोई जगह न बचे जो कि झुके न। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि शरीर तुमने झुका दिया और अहंकार जो है अकड़ के खड़ा है। हमने ही कई लोगों को देखा है प्रणाम करते हैं कि पैर छूते हैं, चाहे झुकते हैं, लेकिन वो अहंकार को नहीं झुकाते हैं। हो सकता है वो प्रणाम न करते तो अच्छा था, क्योंकि अभी तो प्रणाम का मतलब ही नहीं समझे। प्रणाम का मतलब को फॉर्मेलिटी कर रहे हैं पूरा, कि जैसे सब लोग करते हैं तो चलो हम भी कर देते हैं। हमारे यहाँ प्रणाम बड़ा गहरा चीज है। प्रणाम करने का मतलब ये हुआ कि अब हम संसार सागर से निकलना चाहते हैं। अब संसार में बहुत कुछ हम देख लिए, धन देख लिए, दौलत देख लिए, बेटा देख लिए, बेटी देख लिए, पत्नी देख लिए, जमीन देख लिए, मकान देख लिए, सिवाय उपद्रव के और कुछ नहीं है। इसमें शांति नहीं मिल सकती है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि भूखे भजन न हो ही गोपाला, कि भूखा व्यक्ति तो भजन नहीं कर सकता है, तो उसके लिए दो रोटी चाहिए उसको। लेकिन अगर परमात्मा इतना विराट है कि उससे अगर हम प्रार्थना करेंगे तो वो तो पहले से ही जानता है कि इसको क्या चाहिए, और वो तो हमेशा ही मदद करने के लिए तैयार है। इसलिए जिस व्यक्ति को कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस व्यक्ति को तत्व ज्ञान की प्राप्ति करना है, जिसकी इच्छा है, जो मुमुक्षु है, जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, जिसको समझ में आ गया कि व्यर्थ है संसार,
तुलसीदास ने कहा है कि जाके प्रिय न राम वैदे ही तजियता ही कोटि बैरि सम यद्यपि परम शने ही, यानी जिसको भगवान प्रिय नहीं है, सीताराम प्रिय नहीं है, भगवान प्रिय नहीं है, वह जो विराट ऊर्जा है, जो विराट शक्ति है, उसमें जिसकी निष्ठा नहीं है, उसको तो करोड़ों बैरियों के समान त्याग देना चाहिए। उसके पास तो क्षण भर बैठना भी नहीं चाहिए, क्षण भर बोलना नहीं चाहिए। मूर्ख अगर मिल जाए तो उसके सामने तो मौन हो जाना चाहिए। एक महात्मा हम के पास हम गए थे सत्संग करने के लिए, पहले जाते थे जब हम संन्यास नहीं लिए थे, तो कहते थे कि अगर मूर्ख मिल जाए तो उसके साथ हमको झंझट करने की जरूरत नहीं है, उसके साथ बहस करने की जरूरत नहीं है, वहां शांत हो जाना है, वहां गूंगा बन जाना है, वहां ऐसा दिखाना है कि जैसे हमको सुनाई नहीं पड़ रहा है, हमको सुन नहीं पा रहा है, हम दुनिया में तो महामूर्ख है, उसके सामने महामूर्खता का प्रदर्शन करना चाहिए ताकि हट जाए वहां से। तो मौन का इसीलिए बड़ा महत्व है। हमारे देश में कई सन्यासी मौन हो गए, कई संत मौन हो गए, बोले नहीं। उसका कारण नहीं था कि नहीं बोल सकते थे। विवेकानंद और अरविंद और जितने भी हुए हैं बोलने वाले, उनसे ज्यादा बोल सकते थे, लेकिन फिर भी नहीं बोले, क्योंकि देख लिए कि बगल में मूर्ख बैठा हुआ है। इसे कहते हैं कि तजियो ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम शने ही। हालांकि बहुत अगर उससे प्यार है, कि अपनापन है उससे, कि रिश्तेदारी है, लेकिन फिर भी उसको करोड़ों दुश्मनों के समान, बैरियों के समान त्याग देना चाहिए। त्याग देने का मतलब मौन हो जाना चाहिए, क्योंकि जब हम मौन हो जाएंगे तो फिर धीरे धीरे समझ लेगा कि हम में रस नहीं ले रहा है। मौन होने का मतलब उसमें रस नहीं लेना है। तो कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तत्व ज्ञान प्राप्त करना है तो तत्वदर्शियों के पास जाना, ढूंढना। पहले परमात्मा को ढूंढने में टाइम न लगाना, क्योंकि अगर तत्वदर्शी मिल गया तो फिर परमात्मा समझ लो कि मिल गया, उसके मिलने में ज्यादा देर नहीं है। इसलिए तत्वदर्शियों को ढूंढने में वक्त लगेगा। ऐसा नहीं है कि रास्ते घर से निकलेंगे और बस तत्वदर्शी महात्मा मिल जाएगा, कि कोई संत मिल जाएगा तुरंत। जैसे हमने सुना है एक कहानी कि एक व्यक्ति सदगुरु को ढूंढने के लिए निकला, तो क्या होता है कि एक वृक्ष के नीचे एक लंगोटी लगा करके अर्धनग्न, थोड़े वस्त्र पहने हुए, एक मटका लिए हुए एक महात्मा बैठे हुए थे। वह व्यक्ति जो था वो निकलता है गुरु की खोज में, तो सबसे पहले वही मिलते हैं तो बैठ जाता है, उनके पास दो चार बातें होती है। फिर पूछते हैं कि इससे कहाँ निकले बेटा, किस काम से निकले हो? तो कहा कि ऐसा है कि हम सत्संग करने के लिए निकले हैं, संसार से हमारा जी भर गया है, इसलिए हम सदगुरु की खोज में निकले हैं। क्योंकि हमने सुना है कि बिना सदगुरु के मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है, बिना सदगुरु के साधना का पथ हमको प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए हम गुरु ढूंढने के लिए आए हैं। तो कुछ नहीं बोलते हैं महात्मा, चुपचाप रह जाते हैं, शांत, कुछ बोलते ही नहीं है जरा सा भी। फिर क्या होता है कि देखता है कि यह व्यक्ति तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, इसलिए उठता है और फिर चला जाता है, ढूंढता है गुरु को। कई गुरुओं के पास जाता है, कई महात्माओं के पास जाता है, लेकिन कहीं भी उसको संतुष्टि नहीं होती है, कहीं भी सेटिस्फाइड नहीं होता है किसी से। तो फिर क्या होता है कि घूमते उस गुरु के पास फिर पहुंचता है और कहता है कि हम गुरु ढूंढने के लिए निकले थे, लेकिन आप कम से कम इतना तो बता ही सकते हैं कि हमारा गुरु कैसा होगा।
हमारे गुरु का रंग रोगन कैसा होगा, कि कैसे बैठेगा, कहाँ बैठेगा, क्या करेगा, कुछ उसका आइडिया तो आप दे ही सकते हैं, क्योंकि आप भी संत महापुरुष हैं। उसने कहा कि ऐसा है कि तुम्हारा गुरु जो होगा वो एक वृक्ष होगा, उसके नीचे बैठा रहेगा, ज्यादा वस्त्र नहीं पहनेगा, एक मटका रखेगा पानी का, और सादा उसका जीवन रहेगा, ज्यादा बोलेगा नहीं, मौन रहेगा। इस तरह के गुरु तुमको मिलना चाहिए। फिर क्या करता है कि फिर दौड़ लगाने लगता है, देखता नहीं है ध्यान से, क्योंकि होश में नहीं था, चंचल था चित्त उसका। अध्यात्म में जाने के लिए चित्त एकाग्र होना जरूरी है। अगर चित्त एकाग्र नहीं होगा तो हम किसी को देखने में समर्थ नहीं होंगे। न तो हम चोर को समझ पाएंगे, न संत को समझ पाएंगे, न पतिव्रता को समझ पाएंगे, न वैश्या को समझ पाएंगे। तो फिर चारों तरफ क्या होता है कि फिर दौड़ना शुरू करता है। कभी पहाड़ों में दौड़ता है, कभी नदियों के किनारे जहां जहां साधु मिलते थे, लेकिन उस तरह का व्यक्ति कहीं मिलता नहीं है जैसा उन्होंने कहा था। फिर क्या होता है कि एकदम थक जाता है। जैसे ही थकता है कि अब 10 कदम भी नहीं चल सकता है, तो उसको याद आ जाती है कि हाँ, वो तो वही व्यक्ति है जिसने हमको बताया था कि तुम्हारा गुरु ऐसा होगा कि कम वस्त्र पहनेगा, कि मटका रखेगा, कि कम बोलेगा, एक वृक्ष के नीचे रहेगा। हम तो बड़ा भूल चूक में पड़ गए, हम तो बड़ी परेशानी में पड़ गए। हमको तो उसी क्षण गुरु मिल रहे थे, और फिर घूम करके आता है और पैर में गिर जाता है। कहा कि वह गुरु तो आप ही हमारे हैं, लेकिन आपने कुछ बताया क्यों नहीं था उस दिन कि हम तुम्हारे गुरु हैं, हमको इतना भटकने की क्या जरूरत थी। गुरु ने कहा कि बेटे, अध्यात्म को प्राप्त करने के लिए भटकना पड़ता है जीवन में। जो भटकना नहीं जानते हैं वो गुरु को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, संत के पास नहीं बैठ सकते हैं। जैसे कैमरा से अगर किसी का फोटो लिया जाए, उस व्यक्ति को शांत होना पड़ेगा। अगर वह व्यक्ति शांत नहीं होगा तो अगर हिलते रहेगा कि नाचते रहेगा तो उसका सीधा सीधा फोटो नहीं लिया जा सकता है, सीधा सीधा चित्र नहीं लिया जा सकता है। तो गुरु कहता है कि तुम्हारा चूंकि चित्त एकाग्र नहीं था, क्योंकि हम तो बता ही दिए थे, तुमको तो ज्यादा दौड़ने की जरूरत ही नहीं थी। तुम तो देख ही रहे थे कि हम एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, कि हमारे बगल में थोड़ा जल रखा हुआ है मटके में, शीतल जल, ज्यादा वस्त्र हम पहने हुए नहीं हैं। तो जैसे बच्चा जो होता है उठता है, गिरता है, धूल धूसरित हो जाता है, और जब उठता है, गिरता है, धूल धूसरित होता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। बच्चों को एकदम बंद कर दिया जाए कमरे में तो विकसित नहीं हो सकता है। तो उसी तरह से साधक जो है, जो साधना करने के लिए आगे जीवन में जा रहा है, उसको एक बात सीखना अनिवार्य है कि कहीं भी जाए तो एकाग्र होकर के बैठे, देखे परिस्थितियों को, व्यक्ति को, अपनी मन स्थिति को। जो अपनी मन स्थिति को नहीं समझेगा वो परिस्थितियों को देखने में संपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि जो अपने मन को ही देखने में समर्थ नहीं है, तो फिर उसके सामने जो परिस्थितियां खड़ी है तो उसको सावधानी से नहीं देख सकता है। तो कृष्ण बहुत बारीक बात कह रहे हैं कि तद्विधि प्रणिपातेन, प्रणिपात करना चाहिए। साधक जहां भी जाए, वहां कोई भी संत मिल जाए तो उसको सावधान होकर के श्रद्धापूर्वक नमन करना चाहिए। परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करना चाहिए, परिप्रश्न करना चाहिए। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया
उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः सत्त्वदर्शिनः, तब वह ज्ञान का उपदेश करने वाले महात्मा तत्क्षण उसको उपदेश करने लगेंगे। थोड़े ही शब्दों में उसको बहुत कुछ बताया जा सकता है। और नहीं तो आदमी जीवन भर भी प्रवचन सुनते रहेगा तो भी उसमें कोई परिवर्तन, परिमार्जन कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए अध्यात्म जो है जीवन की सबसे गहरी बात है। इसकी बड़ी गहरी ऊंचाइयां हैं, आकाश से भी ज्यादा ऊंचा है और पृथ्वी से भी ज्यादा गहरा है। तो धीरज चाहिए, जल्दबाजी नहीं चाहिए, क्योंकि जो जल्दबाजी करेंगे उनको भी सत्संग प्राप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि सत्संग प्राप्त करने के लिए धैर्य की जरूरत है। कोई सांसारिक विद्या नहीं है कि एक किताब ले ली और पढ़ ली और कोई परीक्षा पास कर गए। यह जीवन का इम्तहान है। फिर एक जीवन का इम्तहान नहीं है, जन्मों जन्मों का इम्तहान है। इसलिए धीरज की जरूरत है। तब यह आकाश कुसुम जिसको कहते हैं, अध्यात्म को आकाश कुसुम कहते हैं। ऐसे आकाश में कहीं फूल देखे नहीं जाते हैं, लेकिन बुद्धत्व जो है आकाश कुसुम है। और तब जाके हम एक एक कदम बढ़ाएंगे और तब जाकर के हम वहां तक पहुंच पाएंगे। इसलिए आज का प्रवचन हमने जो किया उसमें बात यही रही कि आप नमन करना सीखिए, प्रणाम करना सीखिए। जैसे जैनियों के जो मंत्र बने हुए हैं उसमें भी यही बात कहा गया है। कहते हैं कि ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्याणम, ओम नमो अबुज्झाणम, ओम नमो शब्बशाहूणम। यानी मैं अरिहंत को प्रणाम करता हूँ। अरिहंत का मतलब होता है जिसने अपने दुश्मनों को परास्त कर दिया। दुश्मन हमारे कौन है? एक तो जो बाहर के दुश्मन हैं, तो वो बड़े दुश्मन नहीं है, उनको आज न कल तो अपने ही परास्त होना है। लेकिन जो भीतर के दुश्मन है, काम क्रोध लोभ अहंकार वासनाएं इच्छाएं, उनको शमन करना है, उनको शांत करना है। तो उसको जिसने शांत कर लिया उसको अरिहंत कहते हैं। जिसने अपने अरि को नष्ट कर दिया, मार दिया, हंत कर दिया, हनन कर दिया। ओम नमो अरिहंताणम, इसलिए उनको मैं नमन करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं। ओम नमो अरिहंतामणम, ओम नमो सिद्धाणम दूसरा सूत्र है। मैं सिद्धों को नमस्कार करता हूं, जिसने स्वयं को सिद्ध कर दिया कि मैं कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। तो सिद्धों को भी मैं प्रणाम करता हूं। जितने भी सिद्ध हुए थे पहले, कि अरिहंत हुए थे पहले, अभी जो हैं और आगे जो होंगे, उनको मैं नमन करता हूं। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्याणम। आचार्यों को भी मैं प्रणाम करता हूं। आचार्य का मतलब होता है कि जो उपदेश नहीं देता है, जो चल करके दिखाता है कि देखो जीवन में ऐसे चलना चाहिए। जैसे श्री राम कृष्ण, ये सब आचार्य हैं, क्योंकि अपने आचरण से शिक्षा दे रहे हैं लोगों को। वो भाषण नहीं दे रहे हैं, उपदेश नहीं दे रहे हैं, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। आजकल जितने संत हैं वो ज्यादा भाषण देते हैं, लेकिन राम जो है अपने आचरण से शिक्षा दे रहे हैं, चल के दिखा रहे हैं कि पिता ने क्या कहा था, कि माता ने क्या कहा है। आज तो पिता के वचनों को कोई भी नहीं देख रहा है कि पिता ने क्या कहा था। पिता ने कहा था कि भाई सब शांत रहना, आपस में लड़ाई न करना। कि मां ने कहा था कि आपस में कम से कम शांत रहने की जरूरत है, आपस में न्यायपूर्ण रहने की जरूरत है। तो राम को आचार्य में हम रखते हैं, कृष्ण को आचार्य में रखते हैं, क्योंकि आचरण से शिक्षा दे रहे हैं। राम आचरण से शिक्षा दे रहे हैं। दुश्मनों के भी प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। दुश्मनों को भी संदेशा भेजवाते हैं, 2-2 बार हनुमान जी जाते हैं, फिर अंगद को भी भेजा जाता है।
अंगद को राम कहते हैं कि दुश्मन को का नुकसान कुछ न होने पाए, इस तरह से वक्तव्य देना जाकर के वो आचरण से शिक्षा दे रहे हैं। ओम नमो आर्याण्यम, कृष्ण दुर्योधन को समझाते हैं जाकर के, यानी अपने आचरण से शिक्षा देते हैं। हर जगह अपना आचरण दिखाते हैं कि कैसा जीवन में होना चाहिए। इसलिए हम आचार्यों को भी नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं। आर्याणम, ओम नमो आर्याणम, ओम नमो अबुझाणम। उपाध्यायों को भी नमस्कार करते हैं। उपाध्याय का मतलब क्या होता है? उपाध्याय का मतलब जो गांव गांव जा करके संत प्रवचन के माध्यम से उन्होंने जो अनुसंधान किया है, जो इन्वेस्टिगेशन किया है, जो उन्होंने खोज किया है, तहकीकात किया है, उसके माध्यम से गांव गांव जा करके सत्य का संदेश पहुंचाना। जैसे उदाहरण के लिए गौतम बुद्ध को हम कह सकते हैं, महावीर स्वामी को हम कह सकते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को हम कह सकते हैं कि जा जा करके गांव गांव संदेश पहुंचाते हैं। इनको कहते हैं उपाध्याय, क्योंकि ऐसे भी बहुत कम लोग हैं कि जा जा करके गांव गांव संदेश पहुंचाएं। क्योंकि बड़े बड़े घर में तो साधु संत बहुत जाते हैं, क्योंकि वहां धन भी प्राप्त हो जाता है, लेकिन गरीब घरों में भी जा करके और संदेश पहुंचाना, संदेश यह पहुंचाना कि केवल रोटी, कपड़ा और मकान ही पर्याप्त नहीं है, केवल खाना कमाना और सो जाना ही पर्याप्त नहीं है, केवल बच्चे पैदा करना पर्याप्त नहीं है, केवल शादी विवाह कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। यह सब भी है, लेकिन इसके आगे भी है। इसके आगे हमको आत्मा में भी प्रवेश करना है, परमात्मा को भी जानना है, अध्यात्म को भी जानना है, अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को भी प्राप्त करना है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, उसके आगे जो मोक्ष है, मुक्ति जो है, जिसको विद्या कहते हैं, सा विद्या या विमुक्तये, जो हमको मुक्त करता है, उसको भी हमको जानने की जरूरत है। तो जैनियों के जो सूत्र हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उपाध्यायों को भी हम नमन करते हैं, कि प्रणाम करते हैं। ओम नमो शब्द शाहूणम। अंत में फिर कहा जाता है कि बाकी जो बच गए संत दुनिया में, अभी जो संत नहीं हुए हैं, अभी साधना कर रहे हैं, थोड़े दिन के बाद हो जाएंगे। संत तो एक दिन सबको होना है। इस जन्म में न कोई हो, कोई अगले जन्म में हो, कोई 1000 साल बाद हो, लाख साल बाद हो, करोड़ साल बाद हो। आदमी तो बना ही इसलिए है क्योंकि वहां तक पहुंचेगा एक दिन। अभी नहीं पहुंच रहा है, अभी उसको बहुत कुछ दिखाई पड़ रहा है। अभी ऐसा है जैसे कि ये घोड़ा था और उसको चश्मा लगाया गया, क्योंकि किसान के पास घास नहीं थे, तो सूखी हुई घास रखा हुआ था। तो एक संत के पास गया और कहा कि हमारे घोड़ा तो मर जाएगा, बड़ा कीमती घोड़ा है, तो फिर उसको क्या करें, सूखी हुई घास तो हम रखे हुए हैं और वो खा नहीं सकता है। तो संत ने क्या किया कि एक चश्मा दे दिया, हरा, जो घास का रंग का होता है, और कहा कि कुछ नहीं, घोड़े के आंख पर लगा देना और घास रख देना आगे। और वही होता है, घोड़ा क्या करता है कि घास खाता है और पेट भर लेता है। ओम नमो सब्ब शाहूणम। महावीर स्वामी कहते हैं कि उसके बाद जो सारे संत बच गए, जो अभी संत नहीं हुए हैं, अभी शुरुआत कर रहे हैं, कोई बीच में है, कोई थोड़े दूर है, कोई पहुंचने वाला है, तो उनको भी हम प्रणाम करते हैं। और आज का प्रवचन हम यहीं समाप्त करते हैं।